जय हिंद। दोस्तों, आज हम बात करेंगे मैथ विथ मैजिक। क्या मैथ को भी सेकंड में बनाया जा सकता है? बिल्कुल, साहित्य की तरह मैथ को भी बनाया जा सकता है। अगले महीने ही पीजीटी का पेपर होने जा रहा है, डीएसएसबी का। यहाँ 20 क्वेश्चन मैथ के पूछे जाते हैं। अगर थोड़ा सा आप ध्यान दे दोगे तो 20 में 20 क्वेश्चन आपको बना के आ सकते हो। बशर्ते मैथ में कुछ ट्रिक्स याद होनी चाहिए। जैसे आज हमने कुछ समानांतर श्रेणी के सवालों को लिया है जिसे आप सेकंड में बना सकते हैं। अगर आपको समानांतर श्रेणी दिया हो, जैसे 2 4 6 8 10 12 डॉट डॉट डॉट, पूछ ले कि 20वां पद क्या है, 30वां पद क्या है, 40वां पद क्या है, तो इनका सिंपल सा एक फॉर्मूला होता है, जैसा स्क्रीन पर देख रहे हैं। एन ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ए होता है फर्स्ट टर्म यानी टू, याद रखिएगा। डी होता है कॉमन डिफरेंस दोनों के बीच का। एन नंबर ऑफ टर्म, जो भी है 20वां कहे तो 20वां हो जाएगा। और लास्ट टर्म, जो लास्ट टर्म दिया होता है। बस इतना से ही सारा सवाल आपका बनेगा। जैसे अब पहले सवाल की तरफ चलते हैं। जैसे देखो, ये सवाल आपसे सिंपल पूछा गया है कि 2 4 6 8 डॉट 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 20वां पद क्या होगा। इसको हम सेकंड में बना सकते हैं, मिनटों की बात नहीं करते। हमने फॉर्मूला क्या बताया? ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अब देखो, ए क्या है? टू है, तो हमने टू लिया। एन क्या है? 20 है, तो 20 लिया। माइनस वन इंटू डी, डी मतलब कॉमन डिफरेंस, कितना है? टू। तो अब हम क्या करेंगे? टू एक घटाएंगे, 19 इंटू टू, 19 दूना 38 प्लस टू 40 हो गया। इसी तरह से समानांतर श्रेणी के सवालों को आप सेकंड में बना सकते हैं। धन्यवाद। अब आगे बढ़ते हैं और देखिएगा कि नेक्स्ट क्वेश्चन जैसे पूछा है स्क्रीन पर कि 3 6 9 12 डॉट 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 30वां पद क्या होगा। इसके लिए भी फॉर्मूला क्या होगा? ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। सिंपल है। ए क्या है? देखिए 3 है। एन क्या है? कुल पद 30 है, माइनस वन, और डी मतलब कॉमन डिफरेंस, दोनों के बीच का अंतर कितना है? 3। अब इसका कैलकुलेशन कर लेंगे। 3 होगा, 30 में से एक माइनस करोगे 29 इंटू टी। अब इसको जोड़ दोगे, 90 आ गया। तो इतना आसान है। अब 20 सवाल 20 सेकंड 20 मिनट से कम में बना सकते हैं। हर टॉपिक के ट्रिक्स हैं। अब जैसे यही क्वेश्चन है, जैसे देख रहे हो, फिर यहां पूछा है 3 5 7 9 11 डॉट 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 20वां पद क्या है। तो अब यहां पर भी TN20 पूछा है। तो देखो, फर्स्ट टर्म 3 है, तो हमने 3 लिया। कुल कितने पद है? 20 है, तो हमने 20 लिया। n माइनस वन, तो 1 लिया इंटू डी, कॉमन डिफरेंस कितने का है? 2 का, तो 2 लिया। अब यहां 3 - 19 दूना 38, मतलब 41। तो ऐसे सवालों को हम 30 सेकेंड 20 सेकेंड में बना सकते हैं, यानी 20 क्वेश्चन को आप 10 मिनट में हल कर सकते हैं। इसी तरीके से और भी सवाल, जैसे कि एक क्वेश्चन पूछता ही पूछता, कभी प्रथम 50 प्राकृत संख्याओं का योग निकाले, या प्रथम 100 प्राकृत संख्या का योग निकाले, या प्रथम 25 प्राकृत संख्याओं का योग निकाले, ये सवाल पूछता है। तो ऐसे सवाल को भी आप 10 से 20 सेकंड में बना सकते हैं। देखो, जैसे कि प्रथम 50 प्राकृत, इसका सिंपल फॉर्मूला होता है n इंटू एन प्लस वन अपॉन टू। तो यहां 50 कह रहा है, तो 50 इंटू एन प्लस वन, एन क्या होगा? 50 प्लस वन अपॉन टू। ये मल्टीपल है, याद रखना। ये क्या है? मल्टीपल है। तो अब देखो क्या हो गया, 50 इंटू 51 अपॉन टू। तो यहां कट जाएगा, 25 दूना 50, 25 गुना 51 करोगे 1275। क्या हो गया? 1275 बन गया। इसी तरीके से सिंपल फॉर्मूले के थ्रू हम, जैसे कि अब पूछ लिया प्रथम 100 प्राकृत संख्याओं का योग बताया, तो जैसे ही कहे प्रथम 100, एक बढ़ा के मल्टीपल कर देना है। क्या करना है? एक बढ़ा के। जैसे 100 कहा, तो 100 गुना 101 अपॉन टू, एन इंटू एन प्लस वन बाई टू, यही होता है। तो ये काट देंगे, 50 गुना 101 करोगे तो 50, 50 हमारा आंसर हो गया। तो एक सवाल जो पूछता है पहला टॉपिक का, यही पूछता है।
अब जैसे कि यहां पूछा है कि फाइंड द सम फर्स्ट 55 ऑड नंबर। देखो जब कोई भी 55 ऑड नंबर पूछे, अगर ऑड नंबर कह रहा है तो सिंपल फॉर्मूला होता है इसका स्क्वायर कर देना। जैसे अभी कहा कि 55 ऑड नंबर, कुल 55 ऑड नंबर का योग क्या होगा, या 60 ऑड नंबर का योग क्या होगा, 70 ऑड नंबर का योग क्या होगा। तो कुछ नहीं करना है, बस स्क्वायर कर देना है। जैसे 55 का इन्होंने पूछा है तो 55 का स्क्वायर कर दिए। 55 का स्क्वायर भी हमने सिखाया है कैसे करना है। ये 5 इंटू एक बढ़ा के गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 6, 6 25 30, लास्ट में 25 रख देंगे। फॉर्मूला हमने याद करवाया, 25 गुना 25, 35 गुना 35। कैसे कर सकते हो, सिंपल, सेकेंडों में सवालों को हम बना सकते हैं। इसी तरह देखो यहाँ कहता है कि 96 ऑड नंबर, यहाँ फिर पूछा है 96 ऑड नंबर का योग क्या होगा। तो फिर हम 96 का स्क्वायर कर देंगे। उसका भी फॉर्मूला हमने कहा था, लेस देन 100 हो तो 100 से 4 कम है तो 4 चौक 16, और 4 इसमें घटा देंगे 92, आंसर हो गया। तो इस तरह से आप मैथ में सिक्योर 20 में 20 क्वेश्चन कर सकते हैं और अपनी एग्जाम को फिक्स कर सकते हैं, रिजल्ट को फिक्स कर सकते हैं। जैसे यहां पर देखो फिर पूछा है 55 विषम संख्या का औसत, विषम संख्याओं का योग, 55 विषम संख्या का योग। तो अब हम कैसे निकालेंगे 55 विषम संख्या का योग। तो सिंपल स्क्वायर कर देंगे। 55 का एक स्क्वायर कर दिए, कितना हो गया। तो यहाँ पहले 5 का स्क्वायर करेंगे 25, 5 गुना 6 30। पीछे हमने कोडिंग फार्मूला आपको बता चुके हैं। नेक्स्ट इसी तरह कहता है कि अब देखो 100 सम संख्या, विषम संख्या का योग कहे तो याद रखना सिंपल स्क्वायर कर देंगे, और सम संख्या का योग कहे तो एक बढ़ा के मल्टीपल कर देंगे, एक बढ़ा के मल्टीपल करेंगे। अगर इवन नंबर का योग कहे, जैसे कहा यहां पर 100 इवन नंबर का योग क्या होगा, तो इसको सिंपल करना है 100 इंटू 101, जो भी आएगा वो आंसर होगा। अब इसके जगह पर अगर कहता कि 120 इवन नंबर का योग क्या होगा, तो 120 गुना 121। अगर कहे 125 इवन नंबर का योग क्या होगा, तो 125 गुना 126, आंसर हो गया। तो इतना आसान है मैथ, उसके बाद भी मैथ से डरते हो तो फिर नौकरी नहीं हो सकती है। अब देखो यहां कहा है 100 से 100 तक के सभी सब संख्या को निकालें। 1 से 100 तक ऑटोमेटिक है कि 1 से 100 तक में 50 सम संख्या होगा और 50 विषम संख्या होगा। तो यहां सम संख्या का कह रहे हैं तो सिंपल क्या हो जाएगा, 50 गुना 51, निकाल लेंगे, आंसर हमारा हो गया। तो इस तरह से मैथ बहुत आसान है और मैथ के सवाल को हम सेकंड में बना सकते हैं। अगर आप भी सेकंड में बनाना चाहते हैं तो केबी कैंपस ऐप डाउनलोड करें और फ्री क्लास से जुड़े। धन्यवाद।